बरेली में हुए एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर मारे गए। ये एनकाउंटर इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले अभी खुशबू पटानी जो दिशा पटानी की बहन है, उनके घर पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने हमला किया था। अब वो हमला क्यों हुआ था उसकी वजह आप ये जान लीजिए, ये वीडियो देखिए। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25-4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he's saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? यही कारण था कि इसके घर पे फायरिंग हुई, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा का इसने साधु संतों के लिए प्रयोग किया है, उसी को ध्यान में रख के कुछ युवाओं में और कुछ लोगों में काफ़ी आक्रोश था कि साधु संतों के बारे में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित। अब आप खुद सोचो कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ये बास्टर्ड और नामर्द और पता नहीं किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। वहीं बात करें यूपी पुलिस की, तो वो अच्छी बात है कि जीरो क्राइम होना चाहिए, लेकिन इस तरीके की घटना को केवल एक फायरिंग के ऊपर किसी व्यक्ति को जान से मारना, ये भी एक तरह से उचित नहीं है। अगर ये एक तरह का मतलब कि कानून के इतना उल्लंघन है, तो अभी हाल ही में जो नेता इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे भी नेपाल में हाल ही में हुए जैनजी प्रदूषण में लोगों ने पूरे नेपाल में आग लगा के रख दी, करोड़ों की संपत्ति फूंक दी, उसी को देखते हुए हमारे देश में भी नेता अभी मतलब कि इस तरीके के भाषण दे रहे हैं कि अभी युवा को उतरना चाहिए सड़कों पे और उन्हें भी इस तरह के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। मतलब साफ साफ कहना है कि हमारे देश में भी इसी तरह की घटना हो, आगजनी हो और लोग तोड़ फोड़ करें, देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाए, तो क्या वो देशद्रोह नहीं है? उनका एनकाउंटर होना चाहिए या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं यहाँ ये नहीं कहता हूँ कि क्या नाम ये यूपी सरकार ने गलत किया है, लेकिन जिस तरीके से सरकार इन अपराधियों के लिए काम करती है, ठीक उसी प्रकार इन नेताओं के बारे में भी तो सोचें जो इस तरह से देश को तोड़ने का काम करते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिस प्रकार आम जनता पर कार्रवाई की जाती है, ठीक उसी प्रकार इन नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल आम आदमी ही गोली खाने के लिए बना है।